रे उलड़ सब चलो। देखो वर्ब में, सुनो, अब फोकस करो यहाँ पे। अभी तक बेसिकली जो बताए थे, अभी हम लोग का क्या चल रहा है कि इंट्रोडक्शन वर्ब का, यही ना चल रहा है। तो वर्ब में बहुत कुछ सीख चुके हैं। क्या क्या सीख चुके हो बताओ। वर्ब में कौन कौन सा टाइप देख चुके हो? वर्ब में कौन कौन सा टाइप है? वर्ब का क्या क्या काम है, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं, बहुत टाइम हो गया। बताओ वर्ब से क्या बतलाता है? एक्शन। वर्ब से क्या बतलाता है? और दूसरा चीज क्या बोले थे, याद करो। वर्ब एक्शन वर्ब भी होता है ना। तो और एक्शन वर्ब से दो गो था, एक था किसमें? पेसिव में, और एक था, है ना। तो एक्शन का यूज था एगो एक्टिव में, एक्टिव वॉइस में, और इसको पेसिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस में कौन था? सब्जेक्ट जो था वो कौन था? डूअर ऑफ एन एक्शन, डूअर ऑफ एन। और एक्शन जो था, इसने एक्शन वर्ड किसमें था? पेसिव वाला स्ट्रक्चर में भी। और वहां पे जो सब्जेक्ट था वो कौन था? रिसीवर ऑफ एन एक्शन। बात समझा? क्या ये बात क्लियर हुआ? ये ना सीखे थे। फिर उसके बाद तीसरा क्या था? कौन सा वर्ब था? नॉन एक्शन वर्ब भी होता है। एक्शन वर्ब में दो कैटेगरी, और इसके बाद क्या था? नॉन एक्शन वर्ब। और चौथा कैटेगरी क्या था? नॉन एक्शन वर्ब में क्या बतलाता है? स्टेट को बतलाता है। किसको बतलाता है? स्टेट को। और इसके बाद ये टेंस वाला भी कैटेगरी चला जाता है ना, एक्शन वाला, टेंस। और इसमें नॉन एक्शन के बाद और कुछ बताए थे, वर्ब्स टू शो पोजीशन, पोजीशन दिखाने के लिए भी वर्ब का यूज करते हैं। और पांचवा भी था स्टेट, बिंग दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? बिंग, है ना। बिंग का मतलब होता है व्हाट अ पर्सन और थिंग इज। बिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट अ पर्सन और थिंग इज। कोई भी पर्सन क्या है या कोई थिंग क्या है, बेसिकली यहां तक हो गया था। इसके बाद काइंड्स ऑफ वर्ब में ऑक्सिलरी समझ लिए थे, फिर ऑब्जेक्ट समझ रहे थे। क्या समझ रहे थे? ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब उसी कड़ी में एक अलग टाइप है वर्ब का, जिसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। बात समझे? यहाँ पे कल जो ऑब्जेक्ट वाला चीज सीखे थे, उसका एक एग्जांपल से लिखते हैं, जैसे कि ही गेव मी अ कैमरा। ही गेव मी अ कैमरा, यही ना था। अब बताओ वर्ब कौन था यहाँ पे? गेव। वर्ब कौन था? गेव। दिया, क्या दिया? व्हाट का आंसर बताए थे, क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना। व्हाट का आंसर क्या होता है? ये क्या हो गया तुम्हारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? कॉपी पलटो, देखो उसमें समझाए थे कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो किसका आंसर देता है? व्हाट का देता है ना। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हो जाता था? अब वो किस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या करता है? वो रिसीव करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो रिसीव करता है उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। तो बताओ कैमरा कौन रिसीव कर रहा है? मी। तो मी क्या बन गया तुम्हारा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बात समझा हम क्या बोले पहले? बोलो, दोनों बात में क्लियरिटी आया कि नहीं आया? पहला क्या बोले कि जो ऑब्जेक्ट वर्ब है, वर्ब से अगर हम व्हाट का आंसर करते हैं तो क्या आता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। व्हाट से जो आंसर करते हैं तो क्या आता है? तो गेव व्हाट, दिया, क्या दिया? कैमरा। और लेकिन जो कैमरा है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसको जो रिसीव करेगा, उसको जो रिसीव करेगा उसको क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या यहाँ पे मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? हु रिसीव्स अ कैमरा? मी। हु रिसीव्स अ कैमरा? मी। हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहचानने का तरीका सिंपल हो गया। अब एक चलते हैं कैटेगरी की तरफ, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब किसको बोलते हैं बताओ? तो देखो बहुत इजी है, पहले इसको डिकोड करते हैं फिर डेफिनेशन बताते हैं। जैसे मान लो वैसा वर्ब, वैसा वर्ब कि जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। अगर कोई वर्ब है, सपोज कर लो, ट्रांजिटिव वर्ब हटा दो, मान लो कोई एक्शन वर्ब है, कोई वर्ब है ना,
जो क्या दिखा रहा है, एक्शन। क्या दिखा रहा है, इसको पहले समझाते हैं, लिखो, पहले लिख लो तब बताते हैं। अ वर्ब दैट needs an object to make complete sense is called ट्रांजिटिव वर्ब। सिंपल है, कोई भी वर्ब जिसका कि सेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट का जरूरत होगा, कोई भी वर्ब, जैसे मान लो कि ये ले लिए वर्ब, और इस वर्ब का सेंस कंप्लीट करने के लिए अगर इसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो ये वर्ब क्या होगा, ट्रांजिटिव। क्या ये बात समझ में आया, ट्रांजिटिव वर्ब, बात समझ में आया या नहीं आया? कोई भी वर्ब है उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। और वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव। क्या बोलेंगे, इंट्रांजिटिव। तो अब ये वर्ब हो, ऑब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज बोले थे, याद है सबको, बताए थे? ऑब्जेक्ट कौन हो सकता है, नाउन और प्रोनाउन। इतना अभी रफली तुमको इतना ही समझना है। जैसे कि मान लो एक सेंटेंस लिखते हैं, रमेश किक्ड, रमेश किक्ड। अब बताओ क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? सबसे पहले देखो किक्ड सेकंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट हो गया, तो रमेश किक्ड, अगर रमेश किक्ड किया तो क्या इसमें कोई सेंस आ रहा है, किक्ड, रमेश किक्ड, क्या किक्ड किया, ब्रेन में आ रहा है कि नहीं, जैसे बोलता है रमेश किक्ड, तो क्या किक्ड किया, कोई सेंस दे रहा है इसका, खाली बोल रहा है रमेश किक्ड, तो इसमें कोई सेंस नहीं है, यानी कि नो सेंस। तो इसको सेंस देने के लिए ऑब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट होगा, इसको सेंस देने के लिए, कंप्लीट सेंस करने के लिए इसमें क्या रिक्वायरमेंट होगा, ऑब्जेक्ट का। अगर हम लिख दें रमेश किक्ड द बॉल या फुटबॉल, किक्ड द फुटबॉल, अब बताओ क्या हो जाएगा, क्या अब सेंस आ गया, कंप्लीट सेंस आया ना, पता चल पाया ना कि किक्ड, क्या किक्ड किया, तो फुटबॉल क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो जो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया उस वर्ब को क्या बोल देंगे, ट्रांजिटिव वर्ब। कई बात समझ में आया? और इसका बहुत फायदा है। क्या फायदा है कि अगर तुमको ट्रांजिटिव वर्ब पहचानने आ गया तो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब जहां पे है सेंटेंस में उसी का पैसिव फॉर्म होगा, और जहां पे ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है वहां पे पैसिव नहीं बनेगा। बात समझ में आया? जब एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे हम लोग तो वहां पे बहुत ज्यादा यूज आएगा। जो एक्टिव पैसिव होता है वो एक्चुअली किसका होता है, वर्ब का होता है। किसका होता है, वर्ब का। और वर्ब में पैसिव किसको अलाउ करता है, किस वर्ब को स्ट्रक्चर में चेंज करने का अलाउ देता है पैसिव वॉइस में, ट्रांजिटिव वर्ब का। किसको देता है, बात समझ में आया? इंट्रांजिटिव वर्ब का कहीं कोई स्कोप नहीं है, यानी कि हम इसको नोट मार के लिख दें, समझ में आएगा? ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव फॉर्म होता है, सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव फॉर्म होगा। समझ में आ रहा है ना? अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं है तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। जैसे सपोज कर लो यहाँ पे, क्या इसका पैसिव होगा कभी, नीचे वाले का होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। तो ये इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कैसा वर्ब हो जाएगा बताना, इंट्रांजिटिव हो जाएगा। अभी आएंगे इंट्रांजिटिव। जैसे अगर हम लिख दें सिर्फ ही रोट अ लेटर, ही रोट, बताओ उसने लिखा, क्या लिखा, कुछ पता चल रहा है, कंप्लीट सेंस है, नहीं ना है, ये क्या हो जाएगा, ही रोट अ लेटर। तो ये कैसा वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया ना, तो ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव होगा।
तो तुम समझ लो कि जब एक्टिव पैसिव पढ़ोगे तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा ना किसका। और अगर इसको अच्छे से नहीं समझे रहते तो पैसिव बनेगा कभी, समझ में आएगा। और लेकिन यहाँ पे बहुत सारा लोग क्या करता है, वॉइस खत्म हो जाता है, ट्रांजिटिव क्या है पता ही नहीं रहता है बच्चा। ऐसा हुआ था, होता है कि नहीं होता है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब को बिना डिस्कस किए एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ाया था तुम लोगों को कभी कि ना। अच्छा वॉइस नहीं पढ़ी थी कभी, फिर देखो वॉइस कभी पढ़वे नहीं किए, स्कूल में कभी नहीं पढ़ाया। अभी से 6, 7, 8, 9, 10 तक पहुंचते पहुंचते कभी आज तक वॉइस डिस्कस नहीं हुआ, नहीं हुआ कभी आज तक स्कूल में नहीं डिस्कस हुआ एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है। सही है रे, ये लोग का हुआ था, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव समझाया था। तो बिना इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव को समझे एक्टिव पैसिव नहीं पॉसिबल है। हो गया यहाँ तक, मिटा इसको। जैसे मान लो कि बोल देते हैं द चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड, द चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड, क्या ये इसमें सेंस है। इनॉग्रेटेड मतलब होता है ना शुभारंभ करना, तो द चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड नहीं है, ये कैसा वर्ब हो गया इंट्रांजिटिव। और इधर आ जाएगा द चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेटेड न्यू मेमोरियल हॉल या न्यू रोड, कुछ भी डल सकते हैं, न्यू स्कूल कुछ भी, तो वहां पे क्या हो जाएगा ट्रांजिटिव बन जाएगा। तो एक वर्ब क्या हो सकता है, ध्यान से सुनो मेरा स्टेटमेंट, एक वर्ब अपने आप में ट्रांजिटिव भी हो सकता है और एक वर्ब अपने आप में इंट्रांजिटिव भी हो सकता है। तो रटने से कोई फायदा। कुछ वर्ड ऐसा है इंग्लिश में, कुछ वर्ब ऐसा है जो अपने आप में ट्रांजिटिव ही खाली होता है और जो कुछ सिर्फ इंट्रांजिटिव होता है, और कुछ ऐसा होता है जो ट्रांजिटिव भी होता है और इंट्रांजिटिव भी होता है। 3 कैटेगरी पता है ना वर्ब का, किसको रिगार्डिंग, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के रिगार्डिंग। पहला कैटेगरी क्या बोले ध्यान से बताओ, कि कुछ वर्ब का ऐसा लिस्ट है जो सिर्फ ट्रांजिटिव ही पॉसिबल है, उसका सिर्फ उसका ट्रांजिटिव फॉर्म होता है। क्लियर हो गया। कुछ वर्ब ऐसा है जिसका सिर्फ इंट्रांजिटिव फॉर्म है, और कुछ वर्ब ऐसा है कि जो ट्रांजिटिव भी बन सकता है और इंट्रांजिटिव भी बन सकता है। बात समझ में आया। उतना डीप अभी तुम लोग को जाना नहीं है। चलो मिटाएं इसको, लिख लिया। लिखो इंट्रांजिटिव वर्ब का डेफिनेशन लिखो, अ वर्ब दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, अ वर्ब that makes complete sense by itself, a verb that makes complete sense by itself, तो क्या होगा उसको, इज कॉल्ड, समझ में आया, इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्ब के बाद क्या हुआ, इसका मतलब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो वो कैसा वर्ब कहलाएगा, इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आया। और ऑब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन और प्रोनाउन बन सकता है, नाउन फ्रेज भी बन सकता है। तो ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग डिस्कस बाद में करेंगे, अभी हम लोग का फोकस किस पे है, सिर्फ वर्ब पे। किस पे फोकस है, वर्ब। देखो हम लोग को इंपॉर्टेंट क्या याद रखना, ध्यान से सुनो, हम लोग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है,
कि कौन सा वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सा वर्ब इंट्रांजिटिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रखता है? ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रखता है कि कोई भी सेंटेंस में वो वर्ब यूज कैसे हुआ है, उसका फंक्शन कैसा है, ये इंपॉर्टेंट। हमको इससे मतलब नहीं है कि वर्ब कैसा होता है, खाली ट्रांजिटिव होता है या सिर्फ इंट्रांजिटिव होता है या सिर्फ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होता है। बात समझा क्या बोले? एक कैटेगरी था सिर्फ ट्रांजिटिव, एक कैटेगरी था सिर्फ इंट्रांजिटिव और तीसरा कैटेगरी क्या था? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो क्या हमको इससे मैटर करता है? नहीं करता है। हमको बस ये देखना है कि जब वो सेंटेंस में यूज हुआ है तो वो ट्रांजिटिवली यूज हुआ है या इंट्रांजिटिवली यूज हुआ है, बस बात खत्म। और अगर ट्रांजिटिवली यूज हुआ है उसका पैसिव बनेगा और अगर इंट्रांजिटिवली यूज हुआ है उसका पैसिव नहीं बनेगा। बात सिंपल, समझ में आया कुछ? तो चलो लिखते हैं, कुछ सेंटेंस लिखते हैं, पहचानो कौन ट्रांजिटिव और कौन इंट्रांजिटिव। द जग ब्रोक, तुम लोग खुद से पहचानो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। द मेड ब्रोक, मेड ब्रोक द जग। The driver stopped the car. The car stopped. चलो इसमें वर्ब पहले पहचानो और उसमें बताओ कौन ट्रांजिटिवली यूज हुआ है और कौन इंट्रांजिटिवली। यहाँ पे देखो दोनों में अंतर है, जो बात समझा रहे हैं तुमको। ये मत बोलना कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है कि इंट्रांजिटिव, क्योंकि कुछ वर्ब ऐसा है कि ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इंट्रांजिटिव। क्योंकि तुम अगर बोलोगे किसी को कि ट्रांजिटिव है तो वो बता देगा कि ये तो इंट्रांजिटिवली भी यूज होता है। तो उससे बेटर होगा कि उससे पूछना कि कोई सिचुएशन दीजिए, उसमें बता पाएंगे आपको ट्रांजिटिव होता है कि। बात समझ में आया? कोई रैंडम आया तुमको, हम जाके बोल दिए कि बताओ कि वर्ग ये ब्रोक कैसा वर्ड है, ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, क्या बोलोगे? बोल दोगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। क्या बोलना है? जब तक आप सेंटेंस नहीं बताइएगा हम बता नहीं पाएंगे, यूज के हिसाब से बताना है। चलो बना रहे हैं बालक साहब। देखो द जग हो गया सब्जेक्ट, ब्रोक अब वर्ब है ना, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन सेकंड फॉर्म है ना, तो कौन सा टेंस हो गया? सिंपल पास्ट। सेकंड फॉर्म हो गया तो क्या ब्रोक का ऑब्जेक्ट है? और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? व्हाट और हुम से। ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या है? व्हाट और हुम से। व्हाट का जो आंसर देगा, देखो एक और हिंट भी दे देते हैं तुम लोग को। पहले एक वर्ब लिए और इस पे जाके अगर क्वेश्चन किए तुम किससे? व्हाट या हुम से, तो क्या मिलेगा तुमको? ऑब्जेक्ट। इसका जो जवाब आएगा, व्हाट से जवाब आए या हुम से जवाब आए, वो जवाब जो आएगा वही जवाब क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्ट। पहचानने का तरीका पता चल गया? कोई दिक्कत? और एक चीज याद रखना कि जो व्हाट से आ रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो हुम से आएगा वो इनडायरेक्ट होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट को क्या करेगा? रिसीव करेगा। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? रिसीव। एक ये क्या बोले फिर से याद रखना कि जो वर्ड बोलेंगे हम वो जनरली होगा। क्या होगा? एक्सेप्शन इज एवरीवेयर। एक्सेप्शन इज बिकॉज देयर इज ओनली वन रूल इन इंग्लिश, दैट कोई रूल नहीं। नहीं समझे? इंग्लिश का सबसे बड़ा रूल है कोई रूल नहीं। ध्वस्त उड़ जाता है, इसलिए रटना नहीं है। बस तुमको हम इतना बता रहे हैं ना, तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तुम्हारे एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन एनफ है। इससे बाहर पूछ ही नहीं सकता है कुछ। हो गया यहां तक? चलो इसमें देखें, द जग ब्रोक व्हाट। क्वेश्चन करेंगे ना व्हाट या हुम से, तो द जग ब्रोक कुछ आंसर मिला, कोई वर्डे नहीं है तो कुछ नहीं मिला, तो ये कैसा हो जाएगा? ये तो सबका सही हो गया होगा। इसमें बताओ द मेड ब्रोक। द मेड ब्रोक ये सब्जेक्ट हो गया, डूअर ऑफ द एक्शन है, तोड़ने का काम कौन कर रहा है? और रिसीव कौन कर रहा है एक्शन? तो ब्रोक व्हाट, व्हाट का आंसर आ गया ना? नहीं, ये कैसा हो गया? ट्रांजिटिव। कौन सा है ट्रांजिटिव वर्ब? ब्रोक। ट्रांजिटिव क्या हो जाएगा? ब्रोक। कल जब कुछ बच्चा आया था ना 10th वाला, वो वर्ब नहीं पहचान पा रहा था।
चलो नेक्स्ट देखो, द ड्राइवर स्टॉप द कार, क्या होगा? स्टॉप्ड वर्ब हो गया। अब स्टॉप पे जाके क्वेश्चन करो, व्हाट स्टॉप्ड व्हाट, व्हाट का आंसर दिया द कार, स्टॉप्ड व्हाट द कार, तो व्हाट का आंसर आ गया ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो स्टॉप क्या हो जाएगा? और इसमें द कार स्टॉप्ड, स्टॉप्ड व्हाट, क्या रुका? समझ में आ रहा है? कुछ ऑब्जेक्ट है, चलो ये क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव। चलो अब एक हेडिंग डालो, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। क्या डालोगे? डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अब ध्यान से देखो, डाई ट्रांजिटिव इन नाम से नहीं लग रहा है? डाई मतलब दो, ट्रांजिटिव एक ऐसा ट्रांजिटिव वर्ब जिसका दो ऑब्जेक्ट हो, उसको क्या बोलेंगे? डाई ट्रांजिटिव। नहीं, और जिसमें एक ऑब्जेक्ट होगा तो मोनो ट्रांजिटिव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मोनो ट्रांजिटिव। और दो ऑब्जेक्ट है तो डाई ट्रांजिटिव। इसको अगर डिफाइन करना चाहो तो लिख लो, अ ट्रांजिटिव वर्ब, a transitive verb that makes two objects is known as, क्या बोलेंगे इसको बताओ? डाई ट्रांजिटिव। डाई ट्रांजिटिव वर्ब। क्या ये बात समझ में आया? रितिका taught us English। देखिए एक सेंटेंस है ना, इसमें वर्ब बताओ कौन सा है? taught। अब देखो व्हाट, क्या सिखाया? व्हाट का आंसर दिया। ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा? और इंग्लिश को कौन रिसीव किया? ये क्या बन जाएगा? क्या ये बात समझ में आया? क्लियर हो गया यहाँ तक? तो क्या इसमें दो ऑब्जेक्ट हुआ, तो क्या इस वर्ब को डाई ट्रांजिटिव बोल सकते हैं? बोल सकते हैं ना। और एक चीज देखो, यहाँ पे कुछ समझाए थे, याद करो कि टाउट, जैसे देखो यहाँ पे टाउट आ गया ना वर्ब, व्हाट का जो आंसर देता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो टाउट व्हाट, टाउट व्हाट। देखो ये व्हाट का आंसर से आया था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और टाउट हुम आ रहा था ना, एक हिंट के लिए तुमको दिए है ना। तो बस लेकिन तुमको ध्यान रखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये होता है, जैसे टाउट क्या सिखाया था? इंग्लिश सिखाया। अब इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जो रिसीव करता है उसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। चलो लिखो फटाफट, हो गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब सिंपल सा होता है कि जो एक्शन को रिसीव करता है, जो एक्शन को रिसीव करता है उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलो देखो यहाँ पे समझो थोड़ा सा, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का और थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंड करो चीज को। ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि जो कोई भी चीज, यानी कि जो रिसीव ऑब्जेक्ट है ना, उसको क्या करता है? पास ओवर, एक्शन को पास करता है। एक्शन को क्या करता है? पास ओवर। तो ट्रांजिटिव वर्ब का काम क्या है? वो पासिंग ओवर, एक्शन को पास करता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या करता है? नॉट पासिंग ओवर, वो पास नहीं करता है। तो देखो इसका मतलब होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब किसको डिनोट करता है? डिनोट्स एन एक्शन विच पासेस ओवर फ्रॉम, वो पास किससे करता है? फ्रॉम द डूअर और सब्जेक्ट, या तो डूअर से या तो सब्जेक्ट से। कहाँ करता है पास? टू द ऑब्जेक्ट। यानी कि जो कुछ वर्ब ऐसा होता है, ये कुछ एक्शन ऐसा होता है जो सब्जेक्ट किया और वो एक्शन पास कर दिया किसके तरफ? ऑब्जेक्ट के तरफ। जैसे एक थाप दिए तुमको, दिए ना तुमको, जो एक्शन हुआ तुम पे हुआ ना, एक्शन हुआ ना, मतलब समझ रहे हो? तो क्या किया हम? अपना वहां एक्शन पास किया ना, अपना जो हम एक्शन किए ये पास हुआ तुम्हारे ऊपर, तो वो क्या हो गया? वर्ब ट्रांजिटिव। और जो एक्शन तुम्हारे ऊपर पास नहीं हुआ तो क्या होगा? तो इंट्रांजिटिव का मतलब क्या हो गया? नॉट पासिंग ओवर, डिनोट्स एन
एक्शन विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के पास नहीं होता है। और दूसरा यूज यहां से इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना कि इंट्रानिटिव वर्ब जो होता है ना, विच एक्सप्रेस स्टेट और बीइंग, वर्ब का दो पार्ट अभी 4-5 मतलब बताए थे ना, स्टेट ऑफ बीइंग भी बताता है, एक्शन भी बतलाता है, नॉन एक्शन भी बतलाता है, पोजीशन भी बतलाता है और स्टेट भी बतलाता है, बताए थे ना स्टार्टिंग में। तो इंट्रानिटिव वर्ब का दो काम कौन सा है, किसको एक्सप्रेस करता है, स्टेट और बीइंग को, स्टेट और बीइंग को। स्टेट का मतलब क्या होता है, द स्टेट इन विच अ पर्सन और थिंग इज, जो वो एक तरह से अवस्था बतलाता है, क्या बतलाता है, अवस्था। आई नो योर एड्रेस, यहाँ कोई एक्शन तो नहीं हो रहा है, तो इसका जो है ना आई का ये नो क्या बतला रहा है, स्टेट, क्या बतला रहा है, स्टेट। कि क्या इसका स्टेट है कि वो उसका एड्रेस जानता है, अवस्था बतला रहा है, प्रेजेंट में उसको पता है, मालूम है उस एड्रेस के बारे में। बात समझ में आया, ये स्टेट मतलब वो स्टेट ना है बिहार झारखंड ने कर देना, ये हो गया क्लियर। और दूसरा एक क्या था, बीइंग, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब का, इंट्रांजिटिव वर्ब का दो काम हो गया, स्टेट भी बताता है और बीइंग भी बताता है। और बीइंग क्या है, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, दोनों में अंतर है या सेम है, दोनों में डिफरेंस है ना, क्या डिफरेंस है समझ में आया। ये उसका स्टेट बतलाता है आदमी का, और ये वाला उस वो है क्या वही बताता है, नहीं समझे बात को। इसका स्टेट ऑफ बीइंग बतलाया, ये सॉरी ये इसका स्टेट बताया, और बीइंग क्या होता है, वो क्या है, वो क्या है। इसका प्रेजेंट, ये इसका प्रेजेंट में स्टेट क्या था कि वो एड्रेस को जानता है, प्रेजेंट में उसका स्टेट क्या है, जानता है। हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए तो एड्रेस भूल भी जाए, उसका अवस्था पर डिपेंड कर रहा है, नहीं भूल जाता है, मेमोरी लॉस भी होता है कितने को। तो ये इस तरह से उसका स्टेट बताता है, अवस्था बतला रहा है। और इसमें बतला रहा है कि वो पर्सन और थिंग है, व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, वो है क्या। यहाँ पे देखो फादर इज एंग्री, इसका ये बतला है, स्टेट ऑफ बीइंग बतला है ना, ये क्या बतला है, बीइंग, ये है क्या। दोनों में समझ में आ गया, तो दोनों सिमिलर लगता है थोड़ा बहुत सुनने में, लेकिन थोड़े में छोटा सा डिफरेंस है। बात समझ में आया, ये दोनों बात क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो एक हिंट, हिज फादर गेव, अभी जस्ट बताया गेव, व्हाट क्या दिया, व्हाट से जो आता है बताए थे ना, वो क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये अच्छा, इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कौन किया, हिम या होम से, या होम से, ये क्या हो जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना। अब यहाँ पे एक वर्ड ध्यान से सुन लो, यूजुअली या जनरली जब बोलेंगे तो बताएं, मैक्सिमम चांस में ऐसा होगा, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन तो रह ही जाता है। तो जनरली याद रखना कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, वो कोई थिंग होता है। जनरली क्या याद रखोगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो कौन होता है, थिंग, क्लियर हो गया। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो जनरली पर्सन होता है, कौन होता है, बात समझ में आया। तो नेक्स्ट देखो, ही टोल्ड मी अ सीक्रेट, सीक्रेट क्या है, थिंग है, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या ऐसे पहचानोगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नहीं। ही टोल्ड, एक एक्टिविटी करना, ही टोल्ड व्हाट, क्या बताया, सीक्रेट, तो क्या बन गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसको दिखाता है, थिंग को। और ये आंसर किसका है, व्हाट का, समझ में आ रहा है कुछ। और ये इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कौन कर रहा है, मी, इसका कीवर्ड क्या है पहचानने का, होम, है ना। ये बन गया क्या, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये जनरली किसको दिखाता है, पर्सन, किसको दिखाता है। क्या ये बात समझ में आया, इससे आगे कल करेंगे और डिटेल करेंगे थोड़ा ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव में।